और मैं मौलाना हम्माद रज़ा को भी सिलसिला आलिया कादरिया रज़ाकिया और सिलसिला आलिया कादरिया चिश्तिया की इजाज़त व खिलाफत देता हूँ। सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। बैठिए और बहुत गौर से सुनिए मेरी, बहुत गौर से। आप हजरात ने तकरीरें सुनी। मेरे सामने मौलाना मसूद साहब अशरफिया से जो आए थे उन्होंने तकरीर की। बहुत ही नसीहत से भरी हुई तकरीर थी उनकी। अगर कुछ बातें उनकी आपके दिमाग में रह गई हों तो अल्लाह के वास्ते उस पर अमल करने की कोशिश ज़रूर कीजिएगा। उसके बाद हमारी जमात के एक नौजवान आलिम दीन मौलाना हम्माद रज़ा साहब से आपने तकरीर सुनी। कई गोशों पे उन्होंने रोशनी डाली। मैं सिर्फ उन्होंने एक जुमला कहा था, उसी में से सिर्फ 2 मिनट में कुछ कहूँगा कि मैं आज ये तारीफ़ कर रहा हूँ, कल कहीं मेरे ऊपर राफियत का ठप्पा न लग जाए। मैं ये तारीफ़ कर रहा हूँ, कल कहीं मेरे ऊपर राफियत का ठप्पा न लग जाए। सुनो, हमारे बुजुर्गों का अकीदा ये तो 1400 साल से चला आ रहा है, लेकिन यहाँ 800 साल से है। यहाँ 800 साल से है कि अफ़ज़लुल बशर बअदल अंबिया बितहक़ीक़ सैयदना अबी बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, बतदरीज सैयदना फ़ारूक़ आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, सैयदना उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, मौलाए कायनात रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, उसके बाद अशरा मुबश्शरा अहले बैत अतहार, जुमला सहाबाए किराम जिसमें हज़रत अमीर मुआविया भी शामिल हैं। इन सब की इज़्ज़त व तकरीम हमारे ऊपर वाजिब व लाजिम है। ज़र्रा बराबर किसी की शान में गुस्ताखी या बेअदबी अपने ईमान को ख़राब करना है। ये हमारे बुज़ुर्गों का अक़ीदा रहा, चाहे वो बिलग्राम के हों, चाहे मारेरे के हों, चाहे रबी सादात कहीं भी हों, सबका यही अक़ीदा है। ये अक़ीदा रखिए और या हुसैन कहते रहिए, बाइसे बरकत है। यह अक़ीदा रखिए, या अली कहते बाइसे बरकत है उसका, और आपकी मुश्किलें भी हल होंगी, आपकी परेशानियां भी ख़त्म होंगी। लेकिन अक़ीदा जो मैंने कहा है यही होना चाहिए। इसमें मुफ्ती साहब कोई घबराने की बात नहीं। अक़ीदा यह है, आप कितना भी जिक्र कीजिए, और अगर इसके बावजूद कोई कहता है तो कहता रहे, उसको कहने की कोई परवाह नहीं है। अल्लाह ताला, आप हजरात नजीम मियाँ साहब की तकरीर सुनी और मैं इनको तो कुछ कह ही नहीं सकता, ये बता ही चुके हैं, हमने तारुफ करा ही चुके हैं। और बहुत सी बातें इन्होंने बताई कि बच्चों को पढ़ाइए, माँ बाप का एहतराम कीजिए, इन सब बातों में पूरी तौर से अमल कीजिए। आप यहाँ पे आए हैं तो कुछ लेकर के जाइए। आइंदा साल आप आएँ तो आपके अंदर कोई बदलाव, कोई तब्दीली दिखाई दे। इंशाअल्लाह सुबह कुछ हमारे जो मेहमान खुतबा आए थे, शोरा आए थे, कुछ लोग रह गए हैं। इंशाअल्लाह सुबह उनको वक्त दिया जाएगा, थोड़ा जो भी होगा। अब इस वक्त ये प्रोग्राम यहीं पे ख़त्म होता है। आप हजरात से मेरी ये गुजारिश है कि आप जहाँ जहाँ जो लोग ठहरे हुए हैं अपने अपने क़यामगाह पे जाएँ, 2-3 घंटे आराम करें, फिर फजर के वक्त उठें और कुरान ख़ानी में कुल में शामिल हों। इधर उधर सड़कों पे बेवजह में घूमिएगा नहीं, और जिनका कहीं जगह ना हो तो यहीं पिंडाल में लेट के थोड़ी देर आराम कर लें। मुफ्ती बख्शुल्लाह साहब हैं क्या? अच्छा, मुफ्ती बख्शुल्लाह साहब हैं, दारुल उलूम क्या नाम है, जामिअतुल इस्लामिया रोनाही, अच्छे आलिम दीन है। इनको मैं सिलसिला आलिया कादरिया रज़ाकिया बरकातिया के सिलसिला आलिया चिश्तिया सौरविया की, और मैं मौलाना हम्माद रज़ा को भी सिलसिला आलिया कादरिया रज़ाकिया और सिलसिला आलिया कादरिया चिश्तिया की इजाज़त व खिलाफत देता हूँ। और ये साथ ही ये नसीहत भी है कि इस मनसब खिलाफत
का इस्तेमाल खालिसतन दीन मतीन की और मसलक आला हज़रत की इशाअत व तरवीज के लिए करें, ना कि अपने ज़ाती मफाद के लिए। और मैं ये बात पहले भी कह चुका हूँ कि मैं ये इन उलमा को मुफ्ती बख्शुल्लाह साहब हैं, बहुत ही अच्छे आलिम हैं। ये समझिए कि पूरी एक लाइब्रेरी है। ये बोलते कतई नहीं है, अपने दरसगाह बैठते हैं, मुताला कर रहे हैं। मेरा ख्याल कितनी हदीस है इनको याद हमें पता भी नहीं, मुझे तो नहीं मालूम है। बहुत अच्छे आलिम हैं। मैं ये बात पहले भी कह चुका हूँ कि मैं इन उलमा को जो इजाज़त व खिलाफत देता हूँ, ये मकसद नहीं होता है कि मैं अपना नाम करूँ कि मैंने फ़लाँ आलिम को खिलाफत दे दी। नहीं, मैंने नजीब मियाँ सवे सनावरी शरीफ में मीर साहब का वाक़या पता होगा आपको कि मीर साहब मीर अब्दुल वाहिद बिलग्रामी रहमतुल्लाहि ताला अलैह मुरीद नहीं करते थे। उनके जो मुर्शिद इजाज़त थे शेख हुसैन सिकंदरा रहमतुल्लाहि ताला अलैह, उनके पास लोग गए कि हुजूर आपने मीर अब्दुल वाहिद बिलग्रामी रहमतुल्लाहि ताला अलैह को खिलाफत दी है, वो मुरीद नहीं करते। का अच्छा। मीर साहब वहाँ पहुँचे तो आपने उनके मुर्शिद इजाज़त ने पूछा कि भाई आपको मैंने खिलाफत दी है, इजाज़त दी, आप मुरीद क्यों नहीं करते हैं? तो मीर साहब ने अर्ज़ की हुजूर मैं अपने आप को इस लायक नहीं समझता हूँ, मैं खुद ही इतना हूँ, मैं इन मुरीदों का बोझ कहाँ से उठाऊँ? कारे तुम ये समझ के मत करो कि मैं इन मुरीदों का बोझ उठाऊँगा, तुम ये समझ के मुरीद करो कि मेरे मुरीदों में हो सकता है कोई अल्लाह का ऐसा बंदा आ जाए जिसके ज़रिए सबकी निजात हो जाए। ये बुज़ुर्गों के मामलात थे। सोचिए ज़रा आप, उसी दिन से मीर साहब ने मुरीद करना शुरू कर दिया। मैं इन उलमाए कराम को जो इजाज़त व खिलाफत देता हूँ, ये नहीं सोचता हूँ मैं बहुत बड़ा पीर हूँ, शेख हूँ, मैं बहुत मेरे मुरीद हैं, मैं इसलिए देता हूँ कि ये आलिम दीन है, मैं इनको इजाज़त व खिलाफत दूँगा, ये दुआ करेंगे, अल्लाह ताला इनकी दुआ की बरकत से सबका बेड़ा पार कर देगा इंशाअल्लाह। मैं इन लोगों को इजाज़त व खिलाफत देता हूँ। अल्लाह ताला इस इजाज़त व खिलाफत की पूरी बरकतें सआदतें इनको नसीब फरमाए और उनको इनसे दीन मतीन की खिदमत ले और उसको कबूल फरमाए। आप लोग अगर खड़े हो रहे हैं तो पूरा ही खड़े हो जाइए, फिर हाफ ना खड़े होइए। हाँ हाँ, नहीं सुबह जो लोग लिस्ट में हाँ सरकार एक बच्चे के सर पर साफा बांध दीजिए, ये हिफ्ज़ वाला मुकम्मल इसका बांध दो। ये रखा साफा है, इसके पास साफा है सरकार। नहीं मुस्तफ़ा जाने रहमा